माइक्रो फाइनेंस कंपनियों और बैंकों से कर्ज लेना गरीबों के गले की फांस बनता जा रहा है। तगादा से तंग आकर अब लोग फांसी लगाकर अपनी जान दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी से समूह लोन लिए हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं तो इस खबर को पूरा लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, वैसे तो ये मामला कोई नया नहीं है। अक्सर इस प्रकार की घटनाएं देखने और सुनने को मिलती हैं कि माइक्रो फाइनेंस के चलते कई ऐसे महिलाएं हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी है। ये भी मामला कुछ इसी प्रकार से। दोस्तों, मैं आप सभी से बार बार कहता हूं कि आप अपने क्षमता के अनुसार ही समूह लोन लीजिए, नहीं तो आप लोग एक बार जब समूह लोन की दलदल में फंस जाएंगे तो निकलना काफी मुश्किल होगा। लेकिन दोस्तों, क्या एक जान की कीमत इतनी सस्ती हो चुकी है कि लोग 2-3 किस्त के लिए भी अपनी जान को दे रहे हैं। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले एजेंट है उनकी प्रताड़ना और उनकी अत्याचार के चलते ये सब घटनाएं हो रही हैं। और ये भी जो घटना है कुछ इसी प्रकार से है। चलिए पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, सोनबरसा नगर क्षेत्र में गुरुवार को एक महिला खुशबू देवी ने 3 फाइनेंस कंपनियों के जाल में फंसकर फांसी लगाने की घटना ने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से जुड़े लोगों की प्रताड़ना के कारण कई लोग घर में ताला लगाकर गांव छोड़ दिए हैं और शासन प्रशासन का इस पर सीधा नियंत्रण नहीं होने की वजह से गरीब परिवारों का बसा बसाया घर उजड़ जा रहा है। वहीं सोनबरसा प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों में कर्ज की प्रताड़ना से पीड़ित लोगों का दर्द सामने जब आया और वो लोग जब अपनी व्यथा को बताए तो सभी लोग हैरान हो गए। दोस्तों, यही स्थिति जिले के सभी 10 प्रखंडों में है। सोनबरसा राज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न स्मॉल माइक्रो फाइनेंस बैंक द्वारा समूह लोन देने लेने की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि अब ऋणकर्ता को ऋण चुकाना मुश्किल हो गया है। एक कंपनी का लोन चुकाने के लिए दूसरी कंपनियां कर्ज दे देती हैं और सभी माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने दिए कर्ज का बीमा करा रखा है। महिलाओं का समूह खड़ा कर भोली भाली महिलाओं को कर्ज के जाल में इस कदर फंसाया जाता है कि वो लोग समझ नहीं पाती हैं। दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस एजेंटों की प्रताड़ना के चलते महिलाएं जो कि अपनी जान दे रही हैं और वहां पर 2 महादलित परिवार व एक मुस्लिम परिवार अपने गांव छोड़ करके कहीं और चले गए हैं। दोस्तों, ये स्थितियां उत्पन्न हो जा रही हैं समूह लोन लेने के बाद। दोस्तों, इसीलिए हम बार बार आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अगर समूह लोन ले रहे हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान होकर के समूह लोन लीजिएगा, नहीं तो आप लोग एक बार समूह लोन की दलदल में जब आप लोग फंस जाएंगे तो निकलना काफी मुश्किल होगा। और समूह लोन आप तभी लीजिए जब आपका कोई काम हो, कोई धंधा, कोई बिजनेस करना हो, तब आप समूह लोन उठाइए। नहीं तो अगर खाने पीने के लिए समूह लोन अगर आप लोग उठाएंगे तो आप लोगों के भी साथ इसी प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होगी और आप लोग भी कुछ न कुछ करने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि माइक्रो फाइनेंस के जो एजेंट हैं उनकी जो प्रताड़ना है वो आप लोग सह नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपके दरवाजे पर आपको भला बुरा कहेंगे तो मुश्किल होगा आप सबको इनकी बातों को सहना। तो दोस्तों, इसीलिए आप लोग सावधान हो जाएगा और सतर्क रहेगा।